हम अब ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां पर धरती को बचा के पैसे कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब मार्केट में ऐसी नौकरी आ गई है जहां पर आपका काम होगा धरती के वातावरण की रक्षा करना, धरती को रहने लायक बनाना, और इतने अच्छे काम के लिए आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं। इस टाइप के नौकरियों को ग्रीन जॉब या फिर ग्रीन कॉलर जॉब भी कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स को प्रमोट किया है। क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है। और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्व बढ़ता है, तो उसको सबसे पहले कैप्चर करने के लिए मेरे देश के नौजवानों का अवसर देने के लिए ग्रीन जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नौकरियां सिर्फ गिने चुने अमीर लोगों के लिए है। यहाँ पर लाखों लोगों को ग्रीन जॉब्स मिल सकती है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने तो एम्बिशियस प्लान रखा है जहां पर साल 2030 तक वो 20 लाख लोगों को ग्रीन जॉब देना चाहते हैं। स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, जो भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मैपिंग स्किल्स लैंडस्केप फॉर ग्रीन जॉब्स इन इंडिया में कहा कि इंडिया के पास पोटेंशियल है 35 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ ग्रीन जॉब्स जनरेट करने का साल 2047 तक। टेस्ला, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने तो ग्रीन जॉब्स के लिए हायरिंग भी शुरू कर दी है। अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी ने भी ग्रीन जॉब्स की हायरिंग शुरू कर दी है। लिंक्डइन की ग्लोबल ग्रीन स्किल्स रिपोर्ट 2024 में उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों के पास ये ग्रीन जॉब्स के लिए ग्रीन स्किल्स होंगे, उन्होंने तो अपने करियर को ही फ्यूचर प्रूफ कर दिया है, क्योंकि आगे जाके एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये ग्रीन स्किल्स गुड टू हैव नहीं, मस्ट हैव हो जाएंगे। इसका मतलब आगे जाके हर कैंडिडेट के पास ग्रीन स्किल्स होना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। डिलॉयट कंपनी की रिपोर्ट वर्क टुवर्ड्स नेट जीरो इन एशिया पैसिफिक में उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है, जिसमें इंडिया आ गया, चाइना आ गया, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडोनेशिया भी आ गया, और ऐसे बहुत सारे देश है। अगर इन सब देशों ने डीकार्बोनाइजेशन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर डीकार्बोनाइजेशन का मतलब है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को भी कम करना, इन सब देशों ने मिलके ये डीकार्बोनाइजेशन अपॉर्चुनिटी को अपना लिया, तो 180 मिलियन यानी कि 18 करोड़ ग्रीन जॉब्स जनरेट हो सकती है साल 2050 तक। ग्रीन जॉब्स तो ऐड होने ही वाली है, और साथ में एशिया पैसिफिक रीजन की इकोनॉमीज में $47 ट्रिलियन ऐड होने वाले। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका की इकोनॉमी भी $47 ट्रिलियन की नहीं है। तो सोचो ग्रीन जॉब्स की वजह से कितना फायदा होने वाला है। एक साइड पे नौकरियां जनरेट हो रही है, दूसरी साइड पे इकोनॉमी बढ़ रही है, और तीसरी साइड पे क्लाइमेट चेंज से बचने की कोशिश भी हो रही है। कौन सा देश ये मौका छोड़ेगा? कौन सा देश ये मौका छोड़ेगा? मतलब गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं ग्रीन जॉब्स को, बड़े बड़े कंपनी हायर कर रहे हैं ग्रीन जॉब्स के लिए, और आगे जाके लाखों करोड़ों लोग को ग्रीन जॉब मिलने भी वाली है। आखिर क्या है ये ग्रीन जॉब्स? आखिर क्या है ये ग्रीन जॉब्स? इसीलिए आइए जानते हैं ये पूरी कहानी ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि पहली बात तो ये ग्रीन जॉब्स आई कहां से, इसका ओरिजिन क्या है, इसमें कौन से टाइप की नौकरियां मिलती है, कौन से अलग अलग काम करने पड़ते हैं, इसकी जॉब डिमांड कितनी है, इसकी सप्लाई कितनी है, और ये ग्रीन सेक्टर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है, और साथ में एक प्रॉब्लम भी है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। और वीडियो के अंत में मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा ये पूरे ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स के बारे में। तो ये कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। 2015 एक बहुत ऐतिहासिक साल था क्लाइमेट चेंज के लिए। यहाँ पर दुनिया भर की सरकारों ने क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत सारे गोल सेटअप किए, पॉलिसी सेटअप किए, टारगेट सेटअप किए, और एग्रीमेंट भी साइन किए। इसमें 2 मेजर एग्रीमेंट साइन किए गए। पहला था यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और दूसरा था 2015 पेरिस एग्रीमेंट। तो सितंबर 2015 में ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट को 193 देशों ने साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत 17 अलग अलग गोल्स रखे गए, जैसे कि गरीबी हटाना है, भूखमरी को खत्म करना है,
और पूरी दुनिया को क्लीन एनर्जी की तरफ लेके जाना। उसमें से गोल नंबर 13 ये था कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचने के लिए हर देश को अर्जेंट एक्शन लेना होगा। और वही साल 2015 में एक दूसरा एग्रीमेंट भी साइन किया गया जिसे कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को भी 193 देश और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत सब देशों ने ये प्लेज किया कि लेट 19th सेंचुरी में जो धरती का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए इस सेंचुरी के एंड तक। तो इन दोनों एग्रीमेंट्स का मेन मोटिव यही था कि क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना है और उससे बचने के लिए हर देश को मेहनत करनी है। अब सब देशों ने एग्रीमेंट साइन तो कर दिए बट उसको निभाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि धरती सबकी है, सब उसको यूज भी कर रहे हैं, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी भी सब देश की होनी चाहिए ना। इसीलिए सब देशों की सरकार ने अपने अपने इंडिविजुअल टारगेट्स रखे क्लाइमेट एक्शन के लिए, जिसको एनडीसी भी कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। उदाहरण के तौर पे यूएनएफसीसीसी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने टारगेट रखा है कि उन्हें नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना है साल 2050 तक। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक भारत सरकार ने भी 5 क्लाइमेट एक्शन के टारगेट रखे। इसे पंच अमृत भी कहा गया है। तो आप समझ रहे हो, ऐसे करते करते दुनिया भर के सब देशों ने अपने अपने इंडिविजुअल टारगेट्स रख दिए। अब इतने बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए सरकारों को नए नए पॉलिसीज लाने होंगे, इंसेंटिव्स लाने होंगे, सब्सिडी भी लानी पड़ेगी। तभी तो लोगों को और बिजनेस को एक राह मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए जापान की सरकार ने ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी निकाली, जहां पर वो बिजनेस को टैक्स इंसेंटिव दे रहे ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके। और उन्होंने 2 ट्रिलियन येन यानी कि करीब करीब $19 बिलियन का एक फंड भी लॉन्च किया है ताकि ये सब कंपनीज को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने भी $1 बिलियन यानी कि करीब करीब 8,600 करोड़ रुपए का क्लाइमेट इनोवेशन फंड लॉन्च किया है ताकि कार्बन रिडक्शन, कार्बन कैप्चर और कार्बन रिमूवल जैसी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो सके। अब देखो, एग्रीमेंट साइन हो गए, गोल सेटअप हो गए, फंड भी लॉन्च हो गए। अब किसी ना किसी को तो जमीन से जुड़ के मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी तो ये सब गोल अचीव होंगे। कौन करेगा ये? कौन करेगा ये सब काम एक डेडिकेटेड और वेल ट्रेन्ड वर्कफोर्स करेगी, जिसका नाम होगा ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स। जी हाँ, आपने सही सुना। हमने आज तक सुना था कि व्हाइट कॉलर वर्कफोर्स होती है, ब्लू कॉलर वर्कफोर्स होती है, पिंक कॉलर भी वर्कफोर्स होती है। यहाँ तो पूरे के पूरी नई वर्कफोर्स का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन के हिसाब से ये ग्रीन कॉलर जॉब्स बहुत ही डिसेंट जॉब होंगे, जहां पर लोगों का काम होगा कि एनवायरमेंट पे जितना हो सके उतना नेगेटिव इंपैक्ट कम होने देना है। और जो भी एंटरप्राइज और इकोनॉमीज है उनको इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली और सोशली सस्टेनेबल बनाना है। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के काम हो सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है, पॉल्यूशन को कम करना है, वेस्ट को कम करना है, एनर्जी कंजम्पशन को भी कम करना है, और जितना हो सके हमारे जो इकोसिस्टम्स है, धरती पर बाकी जो रहने वाले जीव जंतु है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इसको अगर आसान भाषा में कहे तो धरती को रहने लायक बनाना है, धरती को क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से बचाना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हम इंसानों के लिए रुकने नहीं वाली, वो कभी भी आ सकती है। अब आप पूछोगे कि ये तो बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट्स हो गए। एक्चुअल में ग्रीन कॉलर जॉब में काम क्या करना होगा, कौन से टाइप की नौकरियां मिलेगी? वैसे तो ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स में बहुत अलग अलग टाइप की नौकरियां हैं, बट मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ। एक एनवायरमेंटल इंजीनियर होते हैं जिनका काम होता है कि वो नए नए उपकरण बनाए, नए नए इनोवेशन करे ग्रीन सेक्टर में। फिर दूसरे एनवायरमेंट एडुकेटर होते हैं जो लोगों को क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट के बारे में एजुकेशन देते हैं। और फिर इकोलॉजिस्ट होते हैं जो ये स्टडी करते हैं कि कैसे इंसानों की वजह से धरती पर रहने वाले बाकी जीव जंतु को इम्पैक्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की नौकरियां हैं, बट मैं आपको 5 सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नौकरियां बताता हूँ ये पूरे ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स में। पहला काम है सस्टेनेबिलिटी मैनेजर। इनका काम ये होता है कि वो जो भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका जो भी ऑपरेशंस है, क्या वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है या फिर एनवायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं, ये चेक करना। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बहुत सारा एनर्जी यूज कर रही है और बहुत सारा वेस्ट और कचरा जनरेट कर रही है, तो इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजर का काम ये रहेगा कि कैसे वो कंपनी के ऑपरेशंस में कम एनर्जी यूज हो और कैसे उस वेस्ट को मैनेज किया जाए। तो ये सब प्लानिंग करना सस्टेनेबिलिटी मैनेजर का काम होता है। बेसिकली कोई भी कंपनी को ऑपरेशनल लेवल पे सस्टेनेबल बनाना, ताकि वो कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कम हो
और एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। दूसरा काम है सोलर पैनल टेक्नीशियन या फिर सोलर पैनल कंसल्टेंट। इनका काम ये होता है कि जो भी सोलर पैनल होते हैं उनको डिजाइन करना, उनको प्लान करना, कहाँ पे फिट करना है, कैसे फिट करना है, उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना। और जिनको नहीं पता कि सोलर पैनल क्या है, तो सोलर पैनल एक ऐसा यंत्र है जिससे हम सूरज की रोशनी से बिजली जनरेट कर सकते हैं। तीसरा काम है ग्रीन डिजाइनर। इनका काम ये होता है कि जो भी लैंडफिल में कचरा जमा होता है, जहां पर बहुत बड़े बड़े कचरों का पहाड़ होता है, कैसे उस कचरे को मैनेज किया जाए और उस कचरे को रिसाइकल करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाना। चौथा काम है विंड पावर टेक्नीशियन। इनका काम ये होता है कि जहां पर भी विंड से एनर्जी जनरेट होती है, वहां के जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि विंड टर्बाइन्स, विंड मिल्स, उनको मॉनिटर करना और अगर वो बिगड़ जाए तो उनको रिपेयर और मेंटेन भी करना। पांचवा काम है ग्रीन आर्किटेक्ट। इनका काम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया। इनका काम ये होता है कि वो कंस्ट्रक्शन में जितना हो सके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करे और उस कंस्ट्रक्शन को ऐसे तरीके से डिजाइन करे कि कम रिसोर्स में वो कंस्ट्रक्शन हो जाए, ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। तो आप समझ रहे हो, हर देश में ग्रीन कॉलर जॉब अलग अलग टाइप की होती है और हर देश में ग्रीन कॉलर जॉब का रोल अलग होता है, टाइटल अलग होता है, सैलरी भी अलग होती है। पर इन सब जॉब्स का मकसद तो एक ही है कि धरती को बिगड़ने से बचाना है। सो अब हमें ये तो पता लग गया है कि ये ग्रीन कॉलर जॉब आई कहां से, इसमें कौन से टाइप का काम होता है, कौन से अलग अलग टाइप की नौकरियां मिलती है। अब हम ये जानेंगे कि ये ग्रीन कॉलर जॉब की डिमांड क्या है, ये ग्रीन जॉब स्टेबल तो है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रीन जॉब सिर्फ 1-2 साल के लिए रखा और बाद में ले ऑफ कर दिया। तो पहले हम ये जॉब की डिमांड की बात करते हैं। लिंक्डइन की ग्लोबल ग्रीन स्किल्स रिपोर्ट 2023 में उन्हें ये पता लगा कि साल 2022 और साल 2023 के बीच में 22.4% जॉब ऐसी थी जिसमें एटलीस्ट एक ग्रीन स्किल रिक्वायर्ड थी। तो आप समझ रहे हो, हर 100 जॉब में से करीब करीब 22-23 जॉब ऐसी थी जहां पर कंपनीज ये चाहती थी कि जॉब कैंडिडेट में एटलीस्ट एक ग्रीन स्किल तो होनी ही चाहिए। लिंक्डइन की 2024 की ग्लोबल ग्रीन स्किल्स रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जिन जिन कैंडिडेट के पास ग्रीन स्किल्स है उनकी हायरिंग रेट बाकी कैंडिडेट से 54.6% ज्यादा है। मतलब जिनके पास ग्रीन स्किल है उनकी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। और लिंक्डइन की 2022 की ग्लोबल ग्रीन स्किल्स रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि अगर पेंडेमिक आए या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न है या फिर आर्थिक मंदी भी आ जाए, फिर भी ग्रीन कॉलर जॉब्स को ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। वो जॉब्स इतने रेजिलिएंट और स्टेबल है। अगर हम याद करें कि 2020 के कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, पर तभी ग्रीन जॉब्स की डिमांड बढ़ रही थी। तो जॉब स्टेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं आता, ये जॉब्स इतने स्टेबल है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि साल 2020 से साल 2021 में जब पेंडेमिक एकदम पीक पे था, तब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 7 लाख नौकरियां जनरेट हुई। एनएलबी सर्विसेज के एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में भी ग्रीन जॉब्स की डिमांड 15 से 20% बढ़ने वाली है हर साल अगले 10 सालों तक। और ये तो होगा ही क्योंकि इंडिया के जो बिजनेस लीडर्स है वो तो चाहते हैं ऐसे लोग को नौकरियां देना जिनके पास ग्रीन स्किल हो। आईबीएम के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के 82% जो बिजनेस लीडर्स है वो तो चाहते हैं ऐसे लोग को नौकरियां देना जिनके पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज हो। अब हमें ये तो पता लग गया है कि ग्रीन कॉलर जॉब्स की डिमांड बढ़ ही रही है और आगे भी बढ़ने ही वाली है। बट इस पूरे ग्रीन सेक्टर में एक प्रॉब्लम है, वो है ग्रीन टैलेंट सप्लाई की। मतलब लोगों के पास ग्रीन स्किल्स की बहुत ही कमी है। लिंक्डइन की 2024 की ग्लोबल ग्रीन स्किल्स रिपोर्ट में उन्हें ये पता लगा कि साल 2023-24 में ग्रीन कॉलर जॉब्स 11.6% से बढ़ी और उसके सामने जो ग्रीन टैलेंट सप्लाई है वो सिर्फ 5.6% से बढ़ा। मतलब नौकरी लेने वाले से नौकरी देने वाले ज्यादा है। कितनी आश्चर्य की बात है ना। नॉर्मली ऐसा होता है कि नौकरियां कम होती है और उसको लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं। यहाँ तो उल्टा है, नौकरियां ज्यादा है और उसको लेने वाले लोग कम है। इस प्रॉब्लम के पीछे 2 मेजर कारण है। पहला है अवेयरनेस, इसमें लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी नौकरियां भी एग्जिस्ट करती है। और दूसरा है लैक ऑफ ग्रीन स्किल्स, मतलब लोगों के पास इतने ग्रीन स्किल्स है ही नहीं कि वो जॉब ले पाए। पब्लिक फर्स्ट की एक रिपोर्ट जनरेशन ग्रीन जॉब्स में उन्होंने यंग लोगों का सर्वे किया। उस सर्वे में उन्हें ये पता लगा कि 46% यंग लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन जॉब्स के बारे में सुना ही नहीं है अपने पूरे एजुकेशन के टाइम पे। अगर ग्रीन जॉब्स के बारे में सुना ही नहीं है तो ग्रीन स्किल होना तो बहुत ही दूर की बात है। लिंक्डइन की 2023 की ग्लोबल ग्रीन स्किल्स रिपोर्ट में उन्होंने यही कहा
कि हर 8 में से एक ही इंसान के पास जॉब के लायक ग्रीन स्किल्स है। लिंक्डइन की 2024 की ग्लोबल ग्रीन स्किल्स रिपोर्ट में उन्होंने फ्यूचर ग्रीन स्किल्स की डिमांड और सप्लाई का एक ग्राफ बताया है, आप आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए। अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, ग्रीन जॉब्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके सामने जो ग्रीन टैलेंट सप्लाई है वो एकदम धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब डिमांड और सप्लाई में एक गैप आ चुका है और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो साल 2050 में ग्रीन कॉलर जॉब्स की जो डिमांड और सप्लाई है उसमें 101.5% का गैप आ जाएगा। मतलब हर 100 जॉब के लिए करीब करीब 49 लोग ही वो जॉब के लिए क्वालिफाइड होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम एक ही देश में है, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये ही प्रॉब्लम है। डेवलप्ड नेशन में भी ये प्रॉब्लम है और डेवलपिंग नेशन में भी ये प्रॉब्लम है। लिंक्डइन की वही 2024 वाली रिपोर्ट में उन्होंने हर देश का ग्रीन कॉलर जॉब्स का डिमांड और सप्लाई कंपेयर किया है और उसको एक ग्राफ के फॉर्मेट में दिखाया है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश है जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम में भी यही प्रॉब्लम है कि ग्रीन कॉलर जॉब्स की डिमांड तो बढ़ रही है पर उसके सामने उसको लेने वाले लोग ही नहीं है, मतलब टैलेंट सप्लाई ही नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर की सरकारें, कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन सब के सब मेहनत कर रहे हैं उनके खुद के देश के लोगों को ग्रीन स्किल सिखाने के लिए। डिलॉयट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया ने कोरिया न्यू डील स्ट्रेटेजी निकाली है जहां पर वे 20,000 लोगों को ग्रीन स्किल्स, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देने वाले हैं। डिलॉयट की वही रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि इंडिया की भी जो स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स है उन्होंने 1 लाख लोगों को ट्रेन किया फाइनेंशियल ईयर 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और उनका प्लान है कि साल 2030 तक वो 10 लाख लोगों को ट्रेन करने वाले क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में। फिलीपींस ने भी ग्रीन बिजनेसेस और ग्रीन जॉब्स के ग्रोथ के लिए कंपनीज को टैक्स डिडक्शन दिया है ताकि वो लोगों के स्किल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर सके, रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके। सीवेट के एक न्यूज आर्टिकल के हिसाब से वियतनाम की जो यूनिवर्सिटीज है उन्होंने तो अपने करिकुलम में ग्रीन स्किल्स ऐड करना शुरू कर दिया है और वियतनाम की हानोई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर ने यहाँ तक कह दिया कि वो हाई क्वालिटी ग्रीन टैलेंट को ट्रेन करना चाहते हैं जो वियतनाम को तो काम आएगा ही और पूरी दुनिया को भी सप्लाई होगा। ईवाई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज ने भी ग्रीन स्किल्स ट्रेनिंग लॉन्च कर दी है। तो आप समझ रहे हो ये जो भी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो 1-2 साल में सॉल्व नहीं होने वाली, उसको सालों लग जाएंगे और हम कुछ भी रैंडमली काम नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज के नाम पर। इसलिए हर देश को एक सही डायरेक्शन और एक डेडिकेटेड ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स की बहुत 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 ही जरूरत है। अगर ये नहीं होता है तो हमारे जो भी क्लाइमेट गोल्स जो सब सरकारों ने सेट किए थे पहले वो कोई काम के नहीं है क्योंकि वो अचीव ही नहीं होने वाले। इसीलिए दुनिया भर की सरकारें ये ट्राई कर रही है कि जितना जल्दी हो सके लोगों को ग्रीन स्किल्स की ट्रेनिंग मिले और जो इतनी सारी जॉब वैकेंसीज है ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स में वो जल्दी से जल्दी फिल हो और लोग काम करना शुरू कर दे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही कहा कि ये जो भी पूरा ग्रीन ट्रांजिशन है जो आगे के 10, 20, 30, 40 साल तक चलने वाला है उसमें पोटेंशियल है कि लाखों नौकरियां जनरेट हो सकती है बट कंडीशन यही है कि वो लोगों के पास वो रिलेवेंट स्किल्स होने चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ ये पूरे ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स के बारे में। देखो हमने इतना सारा डेटा देखा, इतने सारे स्टैट्स देखे, उससे हमें एक चीज तो क्लियर है कि ग्रीन कॉलर जॉब्स की डिमांड आगे बढ़ने ही वाली। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके हर एक सेक्टर में ग्रीन कॉलर जॉब्स की जरूरत पड़ेगी, भले वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, क्लाइमेट सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि ये जो भी सेक्टर्स है वो अल्टीमेटली क्लाइमेट और धरती से तो लिंक्ड ही है, किधर न किधर तो उनका इंटरेक्शन होता ही है धरती से। इसीलिए मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ ये पूरे ग्रीन कॉलर वर्कफोर्स के बारे में। इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दुनिया की सबसे यंगेस्ट वर्कफोर्स है, तो सोचो कितने सारे लोगों को जॉब मिल सकती है। और जैसे इंडिया ने लोगों को IT स्किल्स देके IT टैलेंट एक्सपोर्ट किया है वैसे ही लोगों को ग्रीन स्किल्स देके इंडिया ग्रीन टैलेंट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आप ग्रीन जॉब्स देने वाली कंपनी हो तो आपको अगर ग्रीन टैलेंट को अट्रैक्ट करना है तो आपको ज्यादा सैलरीज देनी होगी और लोगों को एक स्टेबल करियर पाथ दिखाना होगा, तभी ही लोग आपके पास आएंगे, नहीं तो वो लोग IT और फाइनेंस जैसी स्टेबल फील्ड में चले जाएंगे। और मेरा एक पर्सनल प्रेडिक्शन है कि हमें कुछ सालों में
इंडिया की बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ग्रीन इंजीनियरिंग का कोर्स लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ग्रीन जॉब्स के बारे में पता था या नहीं।